स्टार्ट होती है फ्लैशबैक से, जब छाया ने लू और साव को बोला होता है कि मुझे कुछ कहना है। उस समय उसने पंख के बारे में बोला होता है कि उसने एक फेरी का पंख देखा है एंड मैं भी वो तुम्हारी माँ का पंख हो सकता है। एंड सारी बातें बताती है फेरी और उसके बीच में क्या हुआ था। जो अपनी लुबो होती है वो तो बहुत गुस्सा हो गई होती है एंड उठ गई होती है। बट जो साव होती है वो कहती है कि सब्र करो तुम। छाया होती है वो कहती है साव सही बोल रही है, गुस्सा करके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जो साव होती है वो अपनी छाया से कहती है अगर वो तुम्हारी माँ है तो तुम उससे बात क्यों नहीं करते, क्योंकि जाहिर सी बात है वो तुम्हारी माँ हो सकती है। उम्मीद ने भी कहा था और लीसे ने भी कह रखा है कि तुम बहुत ही रेयर हीलर हो और ऐसे हीलर बचे नहीं थे, तो जाहिर सी बात है वही तुम्हारी माँ होगी। फेरी ने जो कहा हो वो शायद सही कहा हो, तुम उससे बात कर सकती हो और हमारा मकसद यहाँ पर उस गेट की चाबी लेना भी है और चाबी तुम्हारी माँ के पास ही होगा। जो छाया होती है वो कहती है वो मेरी माँ नहीं है। जो साव होती है वो कहती है तो ठीक है, यहाँ की रानी के पास ही होगा, तो तुम्हारा बात करना सही होगा क्योंकि वो तुमसे बात करना भी चाहती है। जो छाया होती है वो लुओ की तरफ देखती है एंड कहती है कि ठीक है मैं बात करूँगी। एंड उसी नाइट में ना वो अपने फेरी के महल जाती है। जब वो गई होती है ना तो वहाँ पे वो रथ को देखती है। रथ को देखते ही ना वो छुप गई होती है। जो अपना रथ होता है वो कहता है कि ठीक है अब मैं चलता हूँ। वो फेरी से अलविदा लेकर जाने लगता है। अपनी छाया जो भी छुपी हुई थी, रथ जो ऐसे गुजरता है ना तब उसको वो साइड फेस दिखाई देता है जो उसने उस जगह पे देखा था जहाँ पर उस अपनी लुओ की माँ का पंख था। जो छाया होती है वो समझ जाती है कि ये पर्सन वही पर्सन है। जो अपना रथ होता है वो जैसे ही जाता है छाया अपनी फेरी के पास जाती है। फेरी छाया को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। जो छाया थी वो दूर होने की कोशिश करती है बट फेरी दूर होने ही नहीं दे रही थी। वो बहुत ही टाइट हक गई हुई थी एंड रो रही होती है एंड कहती है कि मुझे यकीन था कि तुम मेरे पास जरूर आओगी। मुझे मुझे रथ को बताना चाहिए। जो छाया होती है वो कहती है मुझे छोड़िए और उस इंसान को कुछ मत बताइएगा, मुझे आपसे कुछ बात करना है। जो अपनी फेरी होती है फिर छाया की बातें सुनती है एंड छाया बताती है सारी सिचुएशन। जो फेरी होती है वो कहती है कि नहीं रथ ऐसा नहीं कर सकता है। जो छाया होती है वो कहती है एक मिनट, एंड ये कहते ही वो उसे वहीं पर टेलीपोर्ट कर देती है। और वो हैरान थी, फेरी ना उस पंख को देखकर हैरान हो गई होती है। अपने फेरी को फील होता है कि कोई आ रहा है तो वो छुप जाती है। वो छाया को ना बहुत पास ली होती है। जो छाया होती है वो फेरी से दूर होना चाहती थी बट फेरी ने बहुत पकड़ रखा था, इसलिए छाया कुछ करती नहीं है। एंड वहाँ पर रथ आता है जो उस पंख को किसी चीज़ में डालकर पीता है जिससे वो अपनी शक्ति ना बढ़ा रहा होता है। छाया ये देख रही होती है एंड फेरी बहुत गुस्से में थी एंड वो बाहर जाकर अभी रथ को मारना चाहती थी बट जो छाया होती है उससे हाथों हाथ टेलीपोर्ट कर देती है। फेरी गुस्से में कहती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे उसको वहीं पे जान से मारना था। बट जो छाया होती है वो कहती है कि इस इंसान को मारने का हक लुबो को है क्योंकि उसने इसकी माँ बाप को मारा था। एंड सारी बातें बताती है। जो अपनी फेरी होती है वो ये सारी बातें सुनती है एंड छाया फिर वो भी बताती है कि ये भूत घाटी में क्यों आए हैं, अपनी चाबी लेने के लिए जो रूह का गेट खोलता है। जो अपनी फेरी थी ना वो सारी बातें सुन रही होती है बट वो भी चाबी देने के लिए तैयार नहीं थी, बट वो सब एक प्लान करते हैं। एंड फिर बाद में फेरी को ना अपनी छाया ले जाती है अपने लीसे के घर। लीसे राजकुमारी को देखकर हैरान थी, वो तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाती है। एंड फेरी वहाँ पे बड़े आराम से बैठी हुई थी एंड सारी बातें कर रही होती है, उनसे प्लानिंग चल रही होती है। जो अपनी लीसे होती है ना वो दूर खड़ी होके ये सब देख ही रही होती है एंड वो उन सब चीज़ों में ना इन्वॉल्व नहीं हो रही होती है। बट जब हेलुसिनेशन की बात होती है तब अपनी जो छाया होती है वो बताती है कि उसके पास एक हथियार है जो हेलुसिनेशन क्रिएट कर सकता है एंड वो जिम्मेदारी फिर रूपमती को दे दी गई थी एंड बाकी सारे वहाँ पे बैठ के ये सब हेलुसिनेशन क्रिएट होंगे, ये सब सारी प्लानिंग हो चुकी होती है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है, हमें अपनी फेरी को दिखाया जाता है जो अभी भी वहीं पर थी। जो अपनी फेरी होती है वो लुओ से सॉरी कहती है वापस से कि वो तुम्हारे माँ बाप के कातिल को मार दी, तुम्हें मारने का मौका नहीं दी। एंड लुओ समझा रही होती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी वो मेरे हाथों मरता भी नहीं। जो
अपनी फेरी होती है ना, वो स्माइल करती है। अभी जो लीसे थी ना, वो दूर खड़ी होकर फेरी को देख रही होती है एंड उसकी शक्ति इमेजिन कर रही होती है। वो बार बार सोच रही होती है कि उसने कितने जल्दी उसे मार दिया था अपनी पूरी शक्ति देखकर। जो लीसे होती है वो कहती है धीरे से ही कि क्या मैं कभी इससे लड़ पाऊंगी। अभी हमें फेरी को दिखाया जाता है। फेरी जो होती है वो छाया को देखकर कहती है, वैसे तो हम रूह के गेट की चाबी लेना चाहते हो ना। तीनों हाँ बोलते हैं। जो फेरी होती है वो कहती है कि मैं एक शर्त पे ही वो चाबी दूंगी। अब शर्त पूछा जाता है कि शर्त क्या है। जो फेरी होती है वो कहती है कि शर्त यही है कि छाया को मेरे साथ रहना पड़ेगा और अपनी ये जो डीमन वर्ल्ड है वहाँ की रानी बनना पड़ेगा। छाया मना कर देती है। जो फेरी होती है वो कहती है कि ऑप्शन तो बस यही है, अब ये तो तुम जा सकते हो और तुम लोग जानते ही होंगे कि मेरे से लड़ना मुश्किल है। एंड ये कहते ही वो अपना तलवार निकाल देती है। अभी समझ नहीं आ रहा होता है कि करे क्या। छाया जो अपने काम के प्रति बहुत वफादार है एंड उसे ज़रा ने कह रखा है कि उसे वो चाबी लाना है, तो वो कह देती है कि ठीक है, वो ये शर्त के लिए मंजूर है। अपनी फेरी खुशी होकर उसको गले लगा लेती है। जो अपनी छाया होती है वो फेरी से दूर होती है टेलीपोर्ट होकर एंड कहती है मुझे इतना तेज मत पकड़ा करो। जो अपनी फेरी होती है वो कहती है कि कभी तो मेरे पास आओगी, कभी तो तुम मुझे माँ कहोगी। एंड ये कहते ही वो एक प्यारी सी स्माइल देती है। अभी जो फेरी होती है ना वो अनाउंसमेंट करती है कि वो कल ही उसकी राजपोशी करेगी, लाइक उसको ताज सौंपेगी ताकि वो आगे जाके इस पूरे किंगडम पर राज कर सके। छाया को ये बहुत जल्दी लग रहा होता है, बट छाया भी एक कंडीशन रखती है कि वो चाबी खुद देने जाएगी फिर वो भले आ जाएगी। एंड जो अपनी फेरी होती है वो इस बात से एग्री भी कर देती है। अभी फेरी ने ना ये सारी बातें किंगडम में फैला दी होती हैं एंड सारे लोग बातें बना रहे होते हैं। बट फेरी को ना कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा होता है कि कोई कुछ भी बोले, उसको क्या फ़र्क पड़ता है। अभी जो हमारी लुओ है ना, हमें उसे दिखाया जाता है मॉर्निंग हो चुकी होती है। लुओ को ना उसकी माँ का पंख मिल चुका होता है। लुओ उस पंख को लेकर ना रो रही होती है। फिर बाद में उस पंख को जला दिया जाता है। उसको जलाने के बाद उसकी जो राख होती है अपनी लुओ अपने साथ ही रख लेती है। एंड वो अपनी माँ को आसमान में फील कर रही होती है। एंड उसका जो फेस था ना वो नीचे था। साव उसके शोल्डर पे हाथ रखती है तो जो अपनी लुओ होती है वो साव की तरफ देखती है एंड वो बस उसे देखती रहती है। वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो क्या बोले। उसकी गलती, वो इतना गुस्सा करती थी बट साव तो उससे प्यार करती है। इस समय ना बहुत ऑकवर्ड सा हो गया होता है। हमें दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो राजपोशी है ना वो हो रही होती है। जो अपनी साव थी वो अभी लीसे के पास थी। जो लीसे होती है वो अभी भी लुओ का खून ही पी रही होती है एंड इसके बाद से लुओ अपना खून नहीं देगी। जितना भी उसका जो था ना डील वो ख़त्म हो चुका होता है। जो अपनी साव होती है वो कहती है कि लीसे कितना पावर गेन करोगी। जो लीसे होती है वो कहती है कि तुम्हें दुख हो रहा है ना कि तुम्हारी पसंदीदा औरत का मैं खून ले रही हूँ। जो अपनी साव होती है वो कहती है जाहिर सी बात है मुझे गुस्सा आ रहा है, पर तुम इतनी शक्तिशाली बन के करोगी क्या, तुम वैसे भी बहुत शक्तिशाली हो। जो लीसे होती है वो कहती है कि तुम नहीं समझ पाओगी, तुम नहीं समझ पाओगी, चलो राजपोशी में चलते हैं। जो अपनी साव होती है वो कहती है रूपमती नहीं चलेगी क्या। जो अपनी लीसे होती है वो कहती है कि रूपमती की तबीयत ख़राब है। एंड ये कहते ही वो स्माइल करके अपनी साव को ले जाने लगती है। अभी हमें वापस से महल का सीन दिखाया जाता है और जो छाया थी ना उसके पास लुओ थी एंड छाया को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया होता है। जो छाया होती है वो कहती है ये क्या टेंट्रम है। जो लुओ होती है वो कहती है कि वाह, हम तुम्हें एक छोटी सी मामूली सी लड़की समझ रहे थे, पर तुम डीमन वर्ल्ड की होने वाली रानी हो, फेरी की बेटी। जो अपनी जय होती है वो कहती है कि मैं फेरी की बेटी नहीं हूँ, मेरी माँ तुम जानती हो, मैंने नाम बता रखा है। जो अपनी लोगो होती है वो कहती है कि वो तुम्हारी माँ है,
वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लाइक लिटरली में। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? ऐसा ना हो कि तुम बाद में पछताओ। जो छाया रहती है ना वो शांत रहती है एंड कुछ नहीं कहती है। बाद में छाया को बुला लिया जाता है। जो फेरी होती है वो छाया को इंट्रोड्यूस करवाती है सबके सामने एंड कहती है कि अपनी रानी को सलाम करो। बट जो पब्लिक होती है ना वो सलाम करने के लिए तैयार नहीं थी एंड ऐसे ना आरोप लगाए जा रहे थे, बहुत कुछ बोले जा रहे थे, फेरी के चरित्र पे भी बोले जा रहे थे। फेरी जो ये सब सुन रही होती है एंड कहती है, किसका हक होता है मेरे चरित्र पे कहने की? किसका हक होता है मेरे पसंद की उंगली उठाने की? और तुम जैसे मामूली इंसान कह रहे हो ना, वो बहुत ही अद्भुत इंसान था। उससे प्रेम करके बिल्कुल भी नहीं पछताती। वो मेरा सबसे खूबसूरत पहलू है और छाया उसी पहलू में है। और तुम मानो या फिर ना मानो, पर छाया तुम्हारी रानी है। सबका हक बनता है प्यार करने का और ये मेरे प्यार का नतीजा है। कोई इसे खराब नहीं कह सकता है। और अगर कोई इसके विरोध है तो आओ मेरे से लड़ो। एंड ये कहते ही फेरी अपने तलवार को मयान से बाहर निकाल देती है। सारे के सारे ना डर जाते हैं एंड कुछ कह नहीं पाते हैं। फिर बाद में फेरी कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इन सारी बातों को समझें और छाया को तहे दिल से अपना माने। एंड ये कहते ही वो नीचे की तरफ झुकती है एंड सारे पब्लिक शांत होते हैं। बट उसमें से कोई एक कहता है कि राजकुमारी फेरी की जय हो, राजकुमारी छाया की जय हो। अभी यही नारा लगने लगता है। जो फेरी होती है ना वो स्माइल करती है। फिर बाद में अपनी छाया को एक जगह पे बैठाया जाता है एंड उसके पास लुवो और साहो दोनों थे। लुवो साहो सोच नहीं पा रहे होते हैं कि छाया ने क्यों उनको अपने पास रखा है, बट छाया ने खुद कहा होता है कि प्लीज़ मेरे साथ रहना, इसलिए वो दोनों के दोनों रह भी रहे होते हैं। अभी ना जो ताज होता है ना उसे लाया जाता है एंड जो फेरी होती है ना उस ताज को अपने छाया के हेड पर रखती है। एंड जैसे ही वो ताज छाया के हेड पर रखा जाता है सारे के सारे क्लैप करने लगते हैं। बहुत ही ना जश्न का ऐसे माहौल बन गया होता है। बट उनमें से किसी एक की आवाज़ आती है जो कहती है कि मैं तुम्हें चुनौती देना चाहती हूँ इस राज को पाने के लिए। अभी जो फेरी होती है वो देखने लगती है एंड वो चेहरा जाना पहचाना था। जो अपनी साव होती है वो कहती है लीस से। अभी जो लीसे थी ना उसने चुनौती दी होती है इस किंगडम को पाने के लिए। जो अपनी लीसे होती है वो कहती है कि मैं चुनौती देना चाहती हूँ छाया को, क्योंकि छाया इस किंगडम की नई रानी है। मैं उसे चुनौती देके इस किंगडम को हासिल करना चाहती हूँ। फेरी होती है वो गुस्से में देखने लगती है एंड कहती है चुनौती मंजूर है, मैं तुमसे लड़ूंगी। तभी जो लीसे होती है वो कहती है कि तुमने उसको ताज दे रखा है और मैं उससे लड़ना चाहती हूँ, समझ गई? जो अपनी लीसे होती है वो कुछ कहती है बट वहाँ पे जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं जो ये राजपाट के बारे में ज़्यादा जानते हैं वो अपनी फेरी को कहते हैं कि फेरी अब जो रानी है वो अपनी छाया है। छाया को चुनौती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि ये ना नियम में है कि आपसे कोई भी आपका राज्य ले सकता है अगर वो आपको हरा दे तो। अपनी फेरी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो अपने छाया की तरफ देखती है। जो अपनी छाया होती है वो कहती है मैं ये लड़ाई नहीं करना चाहती। जो अपनी फेरी होती है वो कहती है कि मैं भी तुम्हें लड़ाई में भेजना नहीं चाहती हूँ, पर तुम्हें ये लड़ाई करना पड़ेगा अपने किंगडम को अपने पास रखने के लिए। और ये भूलना मत कि 17 आकार की चाबी तभी तुम्हें मिलेगी, रूह के गेट की चाबी तभी तुम्हें मिलेगी। जो छाया होती है वो बेचारी फंस जाती है, वो क्या करे उसे समझ में नहीं आता एंड वो इस लड़ाई को एक्सेप्ट करती है। जो साव होती है वो गुस्सा कर रही होती है कि लिसा तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लुबो होती है वो अचानक से कहती है कि तुम मेरा खून इन दिनों इसलिए इतना पी रही थी क्योंकि तुम्हें एक बच्ची से लड़ना था। जो अपनी लीसे होती है वो अपना फेस नीचे कर लेती है। जो अपनी सा होती है वो कहती है कि लीसे। जो लीसे होती है वो कहती है कि मुझे इस किंगडम को हासिल करना है और इसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो अपनी साव थी ना वो हैरान थी कि लीसे ऐसा कैसे कर सकती है। वो छाया को हराने के लिए इतने दिनों से ब्लड पी रही है, लाइक लिटरली में।
अभी जो युद्ध था ना वो ऐसे स्टार्ट हो गया होता है। एक तरफ थी एंड जो लिसे थी वो एक तरफ थी। अभी कहा जाता है कि युद्ध शुरू हो एंड जो लिसे होती है वो बिना कुछ सोचे समझे छाया पर अटैक कर देती है। बट छाया फटाफट टेलीपोर्ट हो जाती है एंड कहती है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे मन नहीं हो रहा तुमसे लड़ने का। तो अच्छा होगा कि तुम इस युद्ध को यहीं पर रोक दो। जो लीसे होती है वो कहती है कि तुम ये बोल के मुझे कमज़ोर साबित करवाना चाहती हो, माफ़ कीजिएगा पर मैं हार नहीं मानने वाली। एंड ये कहते ही वो फिर से छाया पर हमला करती है। अभी जो छाया थी ना वो सिर्फ टेलीपोर्ट हो रही होती है एंड लड़ नहीं रही होती है। जो साव थी वो समझ नहीं पा रही होती है कि आखिरकार क्यों लिसे इस किंगडम को क्यों चाहती है। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है। एंड जो लूफो थी वो भी लिसे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है कि वो एक बच्चे से लड़ने के लिए उसका खून मांग रही थी। लाइक लिटरली में जो अपनी छाया होती है ना वो सिर्फ टेलीपोर्ट कर रही होती है। ली से उसकी जो टेक्निक है ना वो समझ गई होती है, इसलिए वो छाया के ना पूरे हाथ पे चीरा मार देती है। जो छाया थी उसके हाथ में बहुत चोट लगता है। जो अपनी फेरी थी ना उसके दिल में दर्द हो रहा होता है कि उसकी बेटी को चोट लग रहा है। वो हील कर सकती है बट वो कर नहीं पा रही, क्योंकि यहाँ पर नियम है कि वो हील नहीं कर सकती है। उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा होता है एंड वो कह रही होती है कि अगर ससुराल की चाबी चाहिए तो तुम लड़ो, जो पता है कि मेरी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं हो सकती, लड़ो छाया। जो छाया होती है वो कहती है कि क्या मुसीबत है। एंड ये कहते ही वो फिर बाद में ऐसे ना भागते भागते हुए अपने लीसे की तरफ आ रही होती है एंड लीसे भी भाग रही होती है। तभी छाया टेलीपोर्ट करके लीसे के पीछे आती है एंड उसके हेड पर बहुत तेज़ हिट करती है। बट लीसे टस से मस नहीं होती है एंड इनफैक्ट उसका ही गला पकड़ के उसे ज़मीन पर ऐसे ना रख देती है और उसका गला बहुत ही तेज़ दबाई हुई थी। जो छाया होती है वहाँ तो वहाँ टेलीपोर्ट तो हो जाती है बट उससे ना बहुत खांसी आ रही होती है। अपनी जो साव थी वो देख रही होती है, आसपास देख रही होती है, रूपमती की उसे याद आती है एंड वो कहती है कि आखिरकार रूपमती क्यों नहीं आई है। जो लुबो होती है वो इस बात को सुनते हुए कहती है कि मैं जाती हूँ और देखती हूँ। जो साव होती है वो कहती है कि नहीं, रहने दो, मैं देखने जा रही हूँ, मेरा स्पिरिट तेज है। जो लुबो होती है वो फिर कुछ नहीं कहती है एंड जो साव होती है ना फिर भागते भागते अपने लीसे के घर जाने लगती है देखने के लिए कि रूपमती आखिरकार है कहाँ पर। और छाया एंड जो अपनी लीसे है ना उसकी फाइटिंग अभी भी कंटिन्यू हो रही होती है। जो साव थी ना वो भागते भागते यही सोच रही होती है कि आखिरकार क्यों लीसे तुम ऐसा क्यों कर रही हो, इसके पीछे रीज़न क्या है। हमें लीसे को दिखाया जाता है जो अपने मन में कहती है कि मुझे लड़ना पड़ेगा, मुझे जीतना पड़ेगा, मेरे मकसद में कामयाब होना ही पड़ेगा। ये कहते हुए ही वो छाया को बहुत ही ज़्यादा हार्म कर देती है। छाया के ना मुंह से पूरा खून निकल रहा होता है क्योंकि लीसे ने अब एक हथियार पकड़ लिया होता है जो छाया के पेट में ना सीधा घुस गया होता है। छाया उस हथियार को बाहर निकालती है एंड कहती है कि मैं आपको मारना नहीं चाहती थी, पर अगर आप मुझे मार दे उससे पहले मुझे आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ज़रा मैम को ये चाबी देनी ही पड़ेगी। अभी जो फेरी होती है वो अपना तलवार फेंकती है क्योंकि हथियार तो कैरी कर सकते हैं और अगर लीसे ने हथियार लिया है तो छाया भी ले सकती है। छाया फेरी की तलवार पकड़ती है और उस तलवार को खोलती है एंड कहती है कि माफ़ करना। एंड ये कहते ही वो जो लीसे होता है ना पर हमला करने लगती है एंड जो लीसे होती है वो भी अपने हथियार को पकड़ी हुई थी। दोनों के बीच में बहुत ही तेज़ फाइटिंग हो रही होती है। जो अपनी लुबो थी ना उसका दिल दर्द कर रहा होता है कि यार छाया को कितनी चोट लग गई है एंड फेरी की ना तो दिल तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तेज़ धड़क रही होती है। हमें अपने साव को दिखाया जाता है जो वहाँ पर पहुँच गई होती है एंड वो कमरों को देखती है तो रूपमती कमरे में ही बंधी हुई थी एंड वो कर रही होती है। जो अपनी साव होती है वो फटाफट रूपमती को खोलती है एंड कहती है कि ये किसने किया। जो रूपमती होती है वो कहती है लीसे मैम कैसी है। लीसे मैम लड़ने तो नहीं चली गई, मैंने उनको मना किया था। जो साव होती है वो कहती है कि ये बात तुम्हें कैसे पता और हुआ क्या था। एंड फ्लैशबैक टाइम हमें दिखाया जाता है जो अपनी लीसे होती है वो खड़ी थी एंड जो रूपमती थी वो उधर थी। जो अपनी रूपमती होती है उसके हाथ में खून था एंड वो लुबो का ही खून था। जो रूपमती होती है वो कहती है कि आप इतना खून क्यों पी रहे हैं,
मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जो अपनी लीसे होती है वो उस खून को पीने के बाद रूपमती के पास जाती है एंड उसके बालों को सही करने लगती है। रूपमती ना थोड़ी सी ऐसे शर्मा रही होती है। लीसे फिर धीरे धीरे करके रूपमती को बेड के पास ले जाने लगती है एंड रूपमती हैरान थी। लीसे रूपमती को बेड पर ऐसे लेटा देती है एंड उसके ऊपर जाती है और कहती है कि तुम्हें याद है कि तुमने एक बार रोते हुए मेरे से क्या कहा था। जो रूपमती होती है वो कहती है कि मैं तो बहुत रोई हूँ और मैंने बहुत कुछ बोला है। जो लिसे होती है वो अपने रूपमती के और क्लोज जाकर कहती है कि तुमने मेरे से कहा था कि तुम चाहती हो ये जो लड़कियों की तस्करी की जा रही है वो बंद हो जाए। जो अपनी रूपमती होती है वो कहती है कि हाँ, ये तो मेरा सपना ही था, पर अभी आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। जो अपनी लीसे होती है ना वो रूपमती को काइंडली सड्यूस कर रही होती है। वो उसके हाथों को ना ग्रैब कर ली होती है एंड उसे बेड के ऊपर तक रखी हुई थी एंड उसके लिप्स को ग्रैब करके उसे किस करने लगती है। रूपमती हैरान थी। जो लीसे थी ना वो रूपमती को किस भी कर रही होती है एंड उसके हाथों को ना बेड से बांध दी होती है। जो अपनी लीसे होती है अब खड़ी होती है एंड कहती है कि मैं छाया को चुनौती दूंगी। मैं फेरी से नहीं लड़ सकती, बट छाया से लड़कर इस किंगडम को हासिल करके ये सब कुछ बंद करवा दूंगी। जो अपनी रूपमती होती है वो कहती है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बट ली से उसके मुंह पर कपड़ा बांध देती है एंड कहती है कि मैं ये करने वाली हूँ। रूपमती बेवकूफ़ बन गई होती है। उसके हाथ भी बांध दिए गए होते हैं एंड मुंह भी, और अब ली से उसके पाँव भी बांध कर वहाँ से स्माइल करके चली जाती है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। जो साहू होती है वो देख रही होती है रूपमती को। जो रूपमती होती है वो कहती है कि सारी मेरी गलती है। जो साहू होती है वो कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, चलो तुम ही शायद उसे रोक सकती हो। एंड ये कहते ही वो अपने रूपमती को ना गोद में ले लेती है। रूपमती कहती है कि मैं चली जाऊंगी। जो साहू होती है वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम चल सकती हो, पर अगर तुम चलने लग गई तो बहुत ही लेट हो जाएगा और मेरे पास लेट होने का बिल्कुल भी समय नहीं है। एंड ये कहते ही वो रूपमती को वहाँ से ले जाने लगती है एंड रूपमती भी बहुत ही टाइट साव को होल्ड की हुई थी। हमें अपनी छाया को दिखाया जाता है जिसको अपनी लिसी ने ना बहुत घायल किया होता है। जो फेरी थी वो कहती है कि बेटा तुम इतने जल्दी हार नहीं मान सकती हो। जो लिसी थी ना वो भी थोड़ी बहुत घायल तो थी ही, बट छाया की ना कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब थी। जो छाया होती है वो कहती है कि मुझे माफ़ करना। एंड ये कहते ही वो ऐसे ना ज़मीन पर हाथ रख ली होती है एंड वो शक्ति सोख रही होती है अपनी लीसे की। जो लीसे होती है वो फिर बाद में इधर उधर देखती है एंड वो जानती है कि वो उसकी माँ की तरह तो पावरफुल नहीं है, तो वो ना थोड़ा पीछे जाने लगती है एंड वो एक ना बाउंड्री कर लेती है, जिसके बाद से जो अपनी छाया थी वो अपनी जो लीसे है ना उसकी शक्ति नहीं ले पा रही होती है। जो लीसे होती है वो कहती है कि मैं इतने जल्दी हार नहीं मानने वाली। जो छाया होती है वो कहती है कि लगता है ये काम नहीं करेगा एंड ये कहते ही वो अपने लीसे की तरफ भागने लगती है। जो लीसे होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा एंड ये कहते ही वो अपना जो हथियार होता है छाया के पेट में डाल लेती है एंड छाया उससे रोकती भी नहीं है। एंड लीसे ये देख कर हैरान थी कि आखिरकार छाया ने उस अटैक को क्यों नहीं रोका। वो चाहती तो टेलीपोर्ट कर सकती थी। छाया को ना ये बहुत ही अंदर तक घुसा होता है, बट छाया अपने हथियार को ना अपने लीसे के पीठ पे डाल देती है। जो लीसे होती है वो कहती है मैं वैम्पायर हूँ, मैंने लोगों का बहुत खून पी रखा है, मैं जल्दी रिकवर हो जाऊंगी। जो अपनी लीसे होती है वो ऐसे ही बोली होती है। छाया स्माइल करती है एंड कहती है कि मैं जानती हूँ मैं मूर्ख नहीं हूँ। एंड ये कहते ही उसका हथियार अपने पेट में ज़्यादा घुसाते हुए उसके मतलब अपने तलवार को उसके पेट में ज़्यादा घुसाते हुए उसके बहुत करीब आके उसे हक कर लेती है एंड उसकी पूरी पावर लेने लगती है। जो लीसे होती है ना वो काइंडली ट्रैप हो गई होती है। जो अपनी फेरी थी वो कहती है जल्दी जल्दी। वो बहुत ही डर रही होती है कि अपनी छाया कहीं मर ना जाए। जो लीसे होती है वो कहती है छोड़ो मुझे, बट जो छाया होती है वो छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। उससे बहुत ही तकलीफ़ हो रहा होता है, बट वो उसकी पूरी की पूरी शक्ति ले लेती है, जिसके बाद से जो अपनी लीसे थी ना वो नीचे ही गिर गई होती है। अब ये छाया लीसे से दूर हो गई होती है एंड उसने अब उसकी शक्ति लेके खुद की बॉडी को रिकवर कर लिया होता है।
तो उसका तो पूरा चोट सही हो गया होता है। बट जो अपनी लिसे थी वो आखिरी सांसें ज़रूर गिन रही होती है। जो मैच होता है ना वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है एंड छाया विन कर जाती है। फेरी फटाफट छाया के पास जाकर उसे और हिल करने लगती है। जो छाया होती है वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। वो भी छाया के पास आ गई होती है। बट फेरी के पास और लीसे के पास कोई नहीं था। तभी साऊ उधर आती है एंड लीसे को ऐसे देखकर कहती है राजकुमारी। एंड ये कहते ही फटाफट लीसे के पास आती है और रूपमती भी लीसे के पास ही आई होती है। जो रूपमती होती है वो कहती है लीसे, लीसे मैम उठ जाइए राजकुमारी लीसे। फिर बाद में वो छाया को देखती है एंड उसके पास जाकर अपने नीज पर जाकर कहती है कि छाया प्लीज़, प्लीज़ उसे बचा लो, प्लीज़ उसे बचा लो। जो हुआ है मेरी वजह से हुआ है। लीसे मेरी वजह से लड़ रही थी। छाया को समझ में नहीं आता है। रूपमती सारी सिचुएशन बताती है एंड कहती है कि प्लीज़, प्लीज़ उसे बचा लो। तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। एंड ये कहते ही वो छाया का पाँव भी पकड़ लेती है। छाया को बहुत अजीब लगता है एंड फिर बाद में वो उसके पास जाती है एंड उसे रिकवर कर रही होती है। बट उसकी जो दिल थी ना वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई होती है। अपनी छाया कुछ भी कर रही होती है ना वो जिंदा हो ही नहीं पा रही होती है। रुकमती की हालत उतनी ही खराब होती जा रही होती है। अपनी जो छाया थी ना उसने जितना भी फोर्स लगाना होता है ना लगा लिया होता है। बट फिर भी जो लिसे थी वो रिकवर नहीं हो रही थी कि हार्ट बीट पूरी बंद हो गई होती है। जो अपनी रूपमती होती है वो कह रही होती है कि प्लीज़, प्लीज़ उठ जाइए, प्लीज़ उठ जाइए, प्लीज़ उठ जाइए लीसे मैम प्लीज़। अभी जो अपनी छाया होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है एंड कहती है कि इसे बचा लीजिए, इसे बचा लीजिए, मैं इसे मरता हुआ नहीं देख सकती। जो अपनी फेरी होती है वो कहती है उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। जो छाया होती है वो कहती है कि उसका एक मकसद था, प्लीज़ उसे बचा लीजिए, प्लीज़ उसे बचा लीजिए। आप जो बोलोगे, आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जो फेरी होती है वो कहती है कि जो बोलूँगी वो। अपनी छाया हाँ कर देती है। जो अपनी फेरी होती है वो कहती है कि एक बार मुझे माँ ज़रूर बोलना। एंड ये कहते ही वो अपने लीसे के पास जाती है एंड अपने पावर का यूज़ करने लगती है। अपनी जो पैरी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर डाल रही होती है। वो अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ लगा रही होती है। रूपमती देख रही होती है फेरी की तरफ एंड उसके आंखों में आंसू था। जो फेरी होती है वो अपना पूरा का पूरा दम लगा ली होती है। उसकी बॉडी पूरी की पूरी वीक पड़ गई होती है क्योंकि वो किसी नॉर्मल इंसान को नहीं बचा रही है। जैसे चोट लगा है, लीज से मर चुकी है, उसे शक्ति देना मतलब बहुत ही मुश्किल हो रहा होता है फेरी के लिए। उसकी ऑलमोस्ट पावर जैसी कि चली ही गई हो। फेरी की आंखों में ना अचानक से आंसू आने लगते हैं एंड फिर बाद में उसकी बॉडी पूरी की पूरी दर्द करने लगती है। वो ना अपने आखिरी दम तक ऐसा ना हिम्मत करके उससे हील कर रही होती है एंड मन में ही कह रही होती है कि फेरी तुझे ये करना पड़ेगा अपनी बेटी के लिए। उसकी पहली ख्वाहिश को तू ऐसे जाहिर नहीं जाने दे सकती। एंड ये कहते ही वो अपनी पूरी की पूरी प्रेशर लगा देती है। अपनी साहू होती है ना वो भी बहुत रो रही होती है, लोगों से शांत करवाने की कोशिश करती है। पर जो साहू होती है वो कहती है मेरी लीसे, मेरी लीसे, मेरी राजकुमारी, रो मेरी राजकुमारी। जो अपनी लोग होती है वो अपने साहू को हक कर लेती है एंड कहती है कि अगर वो तुम्हारी राजकुमारी है तो मैं क्या हूँ तुम्हारे लिए। तुम मेरे से प्यार करती हो, मेरे लिए शांत हो जाओ, मेरे लिए शांत हो जाओ। जो साहू होती है वो देख रही होती है एंड कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ पर प्लीज़ से, पर प्लीज़ से। जो अपनी लोग होती है वो कहती है कि हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। एंड ये कहते ही वो उसके हेड पर अपना हेड रख लेती है। पर साऊ बहुत रो रही होती है। लीसा उसका पहला प्यार है और जो भी गलतफहमी हुई थी उनके बीच में वो सब ठीक हो चुकी है। प्यार नहीं रहा बट जो दिल में रिस्पेक्ट है वो तो नहीं गई ना। जो अपनी साऊ थी ना वो बहुत ही टाइट अपने लोगों को हक कर ली होती है। जो लोगों होती है उसके कान पे किस करते हुए कहती है कि मत रो, अगर तुम रोगी तो मैं भी रोने लग जाऊंगी, प्लीज़ मत रो साओ। एंड ये कहते ही उसे और टाइट हक की हुई थी। जो फेरी होती है ना फाइनली उस
पॉइंट पे उसे ला दी होती है जहाँ पर अपनी लिसे का वापस दिल धड़कने लगता है। बट ये बात रूपमती को नहीं पता था। एंड जो रूपमती होती है वो रोते हुए ही कह देती है कि मैं आपसे बहुत बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ राजकुमारी लीसे। एंड ये बात जैसे ही वो कहती है, अपनी जो लीसे थी ना वो अपने सेंस में आ गई होती है। उसने ये बात सुन ली होती है बट उसने अपनी आंखें नहीं खोली होती क्योंकि वो खोल नहीं पा रही थी। अपनी जो लीसे थी वो तो जिंदा हो गई थी बट फेरी वहीं पर ऐसा ना डेड सी हो जाती है। जो अपनी थी वो नीचे गिरने वाली थी बट छाया उसे होल्ड करते हुए कहती है, फेरी। जो फेरी होती है वो कहती है, लगता है कि मेरी आखिरी सांस है, मुझे माँ तो बोल दो, वचन भूलो मत। जो अपनी छाया होती है वो कहती है, माँ। अभी जो फेरी होती है वो एक स्माइल के साथ अपनी आंखें बंद कर लेती है। जो अपनी रूपमती थी वो उधर अपनी लीसे को पकड़ी हुई थी। फेरी अपनी छाया के साथ थी वहीं पर लुओ अपनी साव को होल्ड की हुई थी। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म करें। ये पार्ट छोटा है बट मैं नेक्स्ट पार्ट बड़ा बनाने की कोशिश करूँगी। मैं जानती हूँ कि मैं लेट वीडियो लाई एंड छोटा पार्ट, बट आई एम रियली सॉरी गाइस। इन दिनों मेरी तबीयत पता नहीं क्यों ख़राब हो जाती है। यहाँ का मौसम ऐसा बना हुआ है, कभी सर्दी कभी गर्मी, साला समझ में नहीं आता। पंखा चालू कर रही हूँ बट बिस्तर ओढ़ के सो रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। मैं काम करती हूँ ठीक है, कपड़े धोकर जैसे ही उठती हूँ शरीर गर्म बुखार जैसा आने लगता है। मैं क्या करूँ समझ ही नहीं आता। लिटरली में बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हालत हो जाती है, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। बट काम भी तो करना पड़ेगा, तो सुबह से लेके नाइट तक का काम। और आप सोच रहे होंगे ना कि नाइट में क्या काम होता है, तो मुझे खाना भी बनाना पड़ता है ना। हाँ हाँ, आपकी बहन को कहानी बनाने के साथ खाना बनाना भी आता है। और नहीं कहूँगी कि खाने में प्रो हूँ, बट ये है कि किसी को भूखा नहीं जाने देती हूँ, तो थोड़ा बहुत आता है, बना लेती हूँ। एंड हम बिहार साइड से है ना, शुरू से राजस्थान में रहे हैं। मेरा जन्म तो राजस्थान में हुआ है बट फादर तो बिहार के हैं ना। तो मुझे ना ऐसे ना कि हमारा बिहारी खाना ही बनाना आता है, प्रॉपर बिहारी खाना। दाल चावल चोखा भुजिया चटनी पापड़ एंड कचरी। आज भी इतना सारा होल आइटम बनाकर रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ। दाल चावल चोखा भुजिया कचरी पापड़ चटनी, ये सारा चीज़ बनाने के बाद बोला कि चल आप रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इतनी मेहनत करके मैं रिकॉर्डिंग करने आई हूँ, तो अप्रिशिएट गाइस। लाइक यार मैं अपनी फैमिली की दुख दर्सा नहीं सुना रही, लाइक अपनी दुख दर्सा नहीं नहीं, मैं आप लोगों को बोर कर रही हूँ। तो बाय बाय, शुक्रिया मेरी इतनी बकवास सुनने के लिए। शायद मेरे चैनल पर मैंने इतनी बकवास पहली बार की है खुद को देखकर। बट क्या कहूँ, पहले मुझे बरबोली दीदी कहा जाता था बट आप लोग स्टार्ट मत कर देना। एक तो जब गीता माँ होती है ना, गीता माँ है एक और मैं हूँ दीदी। यार वेंस वर्ल्ड में दीदी, ग्रे चैनल पे दीदी, सबने मुझे दीदी बना के रखा है। कोई जानू भी बना लो। मजाक कर रही हो, फ्लर्ट करने का ना थोड़ी बहुत आदत पड़ गई है मेरी। तो अभी मैं अलविदा लेती हूँ, बट चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और कुछ ना मज़ेदार सा आने वाला है। क्या आने वाला है ये तो जब आएगा तभी आपको पता चलेगा। और अभी मैं अलविदा लेती हूँ। बट गाइस, मैंने पहले वीडियो में जब कहा था कि आप बताओ कि मैं सोल एफ लाऊँ कि ना लाऊँ, आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया। अब तो बता दो कि सोल एफ लाऊँ कि ना लाऊँ। डांसिंग वाला एफ है, तो आप अपना कमेंट में ना मुझे बता दीजिएगा। और मेरी इतनी बकवास के लिए ना मुझे माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में और बड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी।